बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, एवरीथिंग यहाँ में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है मानसून में पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करें। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस मौजू की तफसील की जानिब। नाज़रीन, तमाम पालतू जानवरों के वालिदैन के लिए मानसून मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके पालतू जानवर अच्छा वक्त नहीं गुजार रहे हैं। लेकिन खौफजदा पालतू जानवरों से निपटने का बेहतरीन तरीका इन्हें आराम फराहम करना है। मुसलसल बारिशों की नमी के साथ, गरज चमक के साथ रोशनियों की दरारें, इनका वक्त अच्छा नहीं गुजर रहा है। इनके बुनियादी सरपरस्तों के तौर पर ये हम पर मुनहसर है वो अपने घरों में महफूज महसूस करते रहें। मानसून के दौरान अगर आपके इलाके में गरज चमक के साथ बहुत ज़्यादा तूफान आता है तो आपको अपने पालतू जानवरों के रवैये का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। साक्षी, बाबा, बानी, मेटा ऑफ कोर्स बताती हैं कि जानवर इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से सुन और सूंघ सकते हैं, और हवा के दबाव में तब्दीली और जामन बिजली की तश्कील इनके लिए बेहद तकलीफ देह है। ये ना भूलें कि आपके पालतू जानवरों के कान ज़्यादा हसास हैं, और हवा के दबाव में होने वाली तब्दीलियों की वजह से तकलीफ भी हो सकती है। आवाज़ों को कम से कम रखने के लिए एक अच्छे कान के मफ में सरमाया का बर्दाश्त के मौसम में नमी हर वक्त ज़्यादा होती है और ये इनकी खाल से चिपक सकती है। ये गीलापन फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अफजाइश गाह है। माहिरीन पालतू जानवर के वालिदैन को मशवरा देते हैं कि वो अपने पालतू जानवरों की खाल को चेक करते रहें। अगर आपको लगता है कि इसकी खाल गीली है तो उन्हें थपकी से खुश्क करें। अगर आपके पालतू जानवर मुसलसल अपने पंजों को चाट रहे हैं या खुरच रहे हैं तो इस जगह की सोजिश या सुर्खी की जांच करें और डॉक्टर से इनकी जांच करें। यानी अगर सोजिश है या किसी किस्म का इन्फेक्शन है तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करें और इसके लिए मुनासिब ट्रीटमेंट करवाएं। वदीमाला 38 साल कम्युनिकेशन कंसल्टेंट के पास 3 कुत्ते हैं, थ्यू, टोटो और लीची, और वो कहती हैं कि मानसून के दौरान वो उनकी जेल और पंजों पर मुसलसल नज़र रखती हैं। हर चहलकदमी के बाद हम इनके पंजों को एक पतले जरासीम कुश माए से अच्छी तरह साफ़ करते हैं। हम आम घरेलू जरासीम कुश अद्वियात को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और इनके पंजों को रगड़ते हैं। इसके बाद हम घर में दाखिल होने से पहले पंजा खुश्क करने का सेशन करते हैं। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि इनके पंजों में चहलकदमी से कीचड़ या नमी नहीं है और किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को रोकता है। जबकि खुरदर और बारिश में दौड़ना कुछ दिनों पर मज़ेदार लग सकता है। इंसानों की तरह आपके कुत्तों और बिल्लियों को रोज़ाना बाहर जाते वक्त बारिश से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। इस सीज़न के लिए अपने पालतू जानवरों की चहलकदमी के वक्त इनकी हिफाजत के लिए अच्छे मेयार के रेनकोट में सरमाया करें। आप इनको इनके पैरों के लिए छोटे छोटे बूट्स भी हासिल कर सकते हैं जो इनके पंजों को निस्बतन खुश्क रखते हैं और इन्हें इंतहाई प्यारा नजर आने का अजाफी फ़ायदा हासिल होता है। पालतू जानवरों की देखभाल आपके पालतू जानवरों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये आपके साथ एक रिश्ता कायम करने में इनकी मदद करता है और आपको इनकी जिस्मानी तंदुरुस्ती पर नज़र रखने का मौका भी फराहम करता है। कानों के पिछले हिस्से, कॉलर के नीचे का हिस्सा, बगलों, दुम, कजोड़ और पंजों जैसे किसी भी टिक और पिस्सू को चेक करें, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ टिक्कियाँ आमतौर पर छुप जाती हैं। नहाने के लिए बाबा अपने कुत्ते को नहलाने के लिए एक अच्छा एंटीबायोटिक और फुली शैम्पू इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो इनके बालों में शैम्पू की मालिश करने के लिए पालतू जानवरों के लिए दोस्ताना स्क्रबर इस्तेमाल करें। अपने पालतू जानवरों को 2 महीने में एक बार नहाना अच्छा है, क्योंकि ये किसी भी मलबे या नापसंदीदा बस्तियों से छुटकारा पाएगा।
और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने पालतू जानवरों को नहलाने के बाद अच्छी तरह से खुश्क कर लें। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप काम करने के लिए कम सेटिंग पर ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के लिए बाबा अपने कुत्ते को नहलाने के लिए एक अच्छा एंटीबायोटिक और फुली शैम्पू इस्तेमाल करता है। कुत्तों के लिए इनके लिए किब्बल और पानी मुहैया करें। दूसरी तरफ बिल्लियाँ रश में भीगने वाला खाना नहीं खाती, इसे ज़ाया कर दें और इन्हें नया खुश्क खाना दें। आप इन्हें पका हुआ चिकन या मछली खिला सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाने से राज़ी नहीं हैं तो खुश्क खाना भी काम करता है। तो दादा ये थी कुछ एहतियातें। अगर आपके पास भी कोई पालतू जानवर, कुत्ते, बिल्लियाँ या किसी भी किस्म के भी कोई जानवर रखे हैं, तो आजकल चूँकि मानसून का मौसम चल रहा है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूँ। तो आप इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और अपने पालतू जानवरों को इन बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और साथ साथ अपने पालतू जानवरों का भी। और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ को